गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो डाली थी द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ, उसका इंट्रो डाला था। तो उसी सीरीज में हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। आफ्टर इदरिस शाह, कि इदरिस शाह के बाद मेलन सिटी की क्या कहानी है और उस कहानी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर इदरिस शाह, in the city of which I sing, there was a just and placid king। कि जिस शहर के बारे में मैं कहता हूं या गाता हूं, वहां पे एक फेयर एंड मॉडरेट, शांत और न्यायप्रिय राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड। किंग ने अनाउंस किया, घोषणा की कि एक आर्च बनाई जाए। दैट ट्रिम्पली वुड स्पैन द मेजर थोरोफेयर, कि जो मेन रास्ता है, मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर बनाई जाए वो आर्च। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, ताकि जो प्रजा है वहां उसको राजा इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके और लोग इकट्ठा हो सके। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग। जो वर्कमैन थे वहां गए और आर्च को बना दिया, क्योंकि ऐसा राजा ने कहा था। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है कि पोएट कह रहा है कि जिस शहर के बारे में मैं गाता हूं या सुनाता हूं, वहां पे एक जस्ट और प्लेसिड किंग था। उसने अनाउंस किया है कि एक आर्च कंस्ट्रक्ट की जाए, आर्च कंस्ट्रक्ट की जाए मेजर थोरोफेयर के ऊपर, और वहां पे राजा, ताकि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके। जैसे ही उसने कहा तो वर्कमैन वहां गए और आर्च बना दी, क्योंकि ऐसा राजा ने कहा। सेकंड स्टैंजा है बच्चों। द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स दे। राजा वहां घोड़े पर बैठकर गया, मेन जो रास्ता था, मुख्य मार्ग, जहां पर आर्च बनी थी, ताकि वो स्पेक्टेटर्स को इंस्ट्रक्ट कर सके, गाइड कर सके, निर्देश दे सके। अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन, और आर्च के नीचे उसने अपना मुकुट खो दिया। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, जो आर्च थी वो काफी नीचे बनी हुई थी। अ फ्रॉन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसिड फेस, उसके शांत से चेहरे पर एक गुस्से की लकीर आ गई। द किंग सेड दिस इज अ डिसग्रेस, राजा ने कहा कि बड़े दुख की, अपमान की बात है, काफी अपमानजनक है ये। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग, जो चीफ ऑफ बिल्डर्स है उसको फांसी की सजा दी जाएगी इस गलती के लिए, क्योंकि उसी ने ये आर्च इतनी नीचे बनाई है। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज, रस्सी और फांसी का तख्ता अरेंज कर लिया गया ताकि चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी दी जाए। सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि राजा जहां आर्च बनी थी वहां गया, उस थोरोफेयर के पास, मुख्य मार्ग के पास, ताकि वो प्रजा से बातचीत कर सके फेस टू फेस। तभी वहां पर क्या हुआ, जैसे वो पहुंचा तो आर्च काफी नीचे बनी हुई थी और उसका मुकुट जो था, क्राउन था, वो टकरा गया आर्च से और वो नीचे गिर गया। इससे राजा को क्रोध आ गया और राजा ने कहा कि ये बहुत अपमानजनक है, डिसग्रेस है, और चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी की सजा होगी, उसके लिए रस्सी और फांसी का तख्ता मंगवा लिया गया। थर्ड स्टैंजा। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, ही पास्ड द किंग, ही गेव अ शाउट। तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को बुला लिया गया और जब उसने जो राजा के पास से गुजरा तो वो चिल्लाया, ओ किंग इट वाज द वर्कमैन्स फॉल्ट। तो चीफ ऑफ बिल्डर को फांसी होने वाली है, तो अपने बचाव में चिल्लाया जब राजा के पास से गुजरा कि ओ किंग, ये वर्कमैन का फॉल्ट है, ये मजदूरों का, श्रमिकों की गलती है, मेरी नहीं। ओ सेड द किंग, राजा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। एंड कॉल्ड ए हॉल्ट टू द प्रोसीडिंग्स, तो जो प्रक्रिया फांसी देने की चल रही थी उसको रुकवा दिया राजा ने। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ, ही सेड, राजा न्यायप्रिय था, शांतचित्त भी था, तो उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड, कि चीफ ऑफ बिल्डर्स की बजाय मैं सारे वर्कमैन को फांसी की सजा दूंगा। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज,
जो वर्कमैन थे वो हैरान रह गए कि कहा तो चीफ ऑफ बिल्डर्स को फांसी होने वाली थी, अब उनकी बारी कैसे आ गई। एंड सेड, तो जब उनके बारे में कहा राजा ने कि वर्कमैन को हैंग कर दिया जाएगा, तो वो सरप्राइज हो गए, बैफल्ड हो गए और कहने लगे, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज, कि अरे राजन आपको पता नहीं है, एहसास नहीं है, जो ईंट थी वो गलत साइज की थी, जो ब्रिक्स थी वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। तो प्यारे बच्चों, हमें देखने को पता चल रहा है हर स्टैंजा में कि जो आर्च बनाई गई थी राजा के कहने पर वो काफी नीची बना दी गई थी, उसमें घुड़सवार क्रॉस नहीं कर सकता था या कोई भी और व्हीकल गाड़ी। तो राजा जब अपने घोड़े पर बैठकर गया तो आर्च से उसका मुकुट टकरा गया, राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा कि चीफ ऑफ बिल्डर को फांसी दे दी जाए। फिर चीफ ऑफ बिल्डर को फांसी होने वाली थी तो वो चिल्लाया कि मेरी नहीं, वर्कमैन की गलती है। जब वर्कमैन की बात आई, राजा ने कहा कि आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग इंस्टेड, तब वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। हर कोई अपना जो ब्लेम है वो शिफ्ट कर रहा है दूसरे के ऊपर, और राजा भी जस्ट एंड प्लेसिड है। तो इतना है कि न्याय के लिए थोड़ा सा और आगे जाना चाहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए ब्लेम जब शिफ्ट होता है तो तुरंत स्वीकार कर लेता है और नेक्स्ट को क्यू में ले आता है, नेक्स्ट को। तो क्या फांसी हो पाएगी, कौन कल्प्रिट है, किसकी गलती है, क्या डिसाइड हो पाएगा, क्या राजा डिसीजन दे पाएगा, किसको फांसी होगी नहीं होगी, वो हम पोएम की नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, द टेल ऑफ मेलन सिटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो उसमें आपको पता चलेगा और फिर हम इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे जो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।